हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी बच्चों। और क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी में हमारा चैप्टर 9 चल रहा है रे ऑप्टिक्स, किरण प्रकाश की। और इसमें हम लगातार लेक्चर 1, 2, 3 करके आपको लेक्चर दे रहे हैं। इसके पहले बच्चों जो भी हमने वीडियोस दिए हैं, भाग 2 करके दूसरा प्लेलिस्ट बना है, प्लीज़ जा करके वहाँ पर चेक करिए। और आप लोग जितने भी क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं आप लोग तैयार कीजिए। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, संपर्क में रखे दो पतले लेंसों के संयोजन में जो संयुक्त फोकस दूरी का व्यंजक है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा बच्चों कि पहले मैं इसको थोड़ा सा बारीकी से समझाऊंगा। थ्योरम में कितना लिखना है, एग्जाम में आपको कितना लिखना है, वो लास्ट में आपको स्क्रीनशॉट के लिए समय दूंगा। आप बिल्कुल चिंतित ना हो, बस थोड़ा सा भी इसके पहले इसके बारे में बेसिक चीज़ समझें। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आपको डायग्राम दिख रहा है जिसमें दो लेंस है, ठीक है, L1 और L2। जो यहाँ पे डायग्राम बनाया गया है वही चीज़ आपको माना में भी लिखना है, वही चीज़ से आप थ्योरम भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर फिलहाल तो आपको दो लेंस दिखाई दे रहे हैं और ये दोनों के दोनों उत्तल लेंस है। तो हम दो लेंस यहाँ पर बना सकते हैं बच्चों। हम दोनों के दोनों उत्तल लेंस लेकर चल रहे हैं। उत्तल लेंस का पहचान क्या है बच्चों कि भाई बीच वाला भाग क्या है, मोटा, और किनारे भाग पर पतला। तो ये हमारा क्या है, दो उत्तल लेंस है, इसका संयोजन कर दिए। या तो आप ऐसा भी तो कर सकते हो, एक उत्तल हो और एक अवतल हो। उस कंडीशन में जैसे मैंने कहा कि एक मेरा ये अवतल लेंस है, ये मेरा अवतल लेंस, ठीक है, थोड़ा समझने की कोशिश करें। और इसी में एक उत्तल लेंस ऐड कर दिया गया, ठीक है। कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। इसी में उत्तल लेंस है, तो ये लेंसों का संयोजन हो गया और इसका फिर में मुख्य अक्ष बन गया बच्चों, ठीक है, मुख्य अक्ष बन गया। अब देखो, किसी भी लेंस के मुख्य अक्ष पर एक बिंदु वस्तु रख दिया जाए तो इस बिंदु वस्तु से प्रकाश किरणें चलेंगी और इसका कहीं ना कहीं प्रतिबिंब बनेगा I1, ठीक है, क्या I1। और दूसरा लेंस है, इसके लिए ये वस्तु का कार्य करेगा और फाइनल में इसका प्रतिबिंब यहाँ पर बनेगा, I पर बनेगा। यही चीज होता है भाई। दो लेंस है, सिंपल है। तो एक लेंस का जो प्रतिबिंब है I1 बना, फर्स्ट लेंस का ये बिंदु वस्तु O है, यहाँ से प्रकाश किरणें चली, I1 पर प्रतिबिंब बना। लेकिन बच्चों जो I1 है वो दूसरे लेंस के लिए वस्तु का कार्य करता है और दूसरे लेंस का प्रतिबिंब फाइनली I पर बना, यहाँ पर प्रतिबिंब बन रहा है, ठीक है। इसी प्रकार हम यहाँ पर भी देख सकते हैं, जो दूसरा डायग्राम है इसमें दोनों के दोनों, जैसे हमारा ये L1 है, ये L2 है, इसमें भी L1 और L2 दो लेंस है। ऊपर वाले में हमने दोनों के दोनों उत्तल लेंस ले रखा है, नीचे हमारा एक उत्तल लेंस है और एक अवतल लेंस है। अब यदि हम बात करें बच्चों कि यहाँ पर भी एक बिंदु वस्तु रखी है, तो यहाँ प्रकाश किरणें चल रही है यहाँ से, फिर यहाँ से इसका प्रतिबिंब यहाँ पे बन रहा है, I1 पर बन रहा है, ठीक है। दूसरे के लिए वस्तु का कार्य करेगा और फाइनल प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, I पर बनेगा। ये चीज़ है। ये थोड़ा कुछ बेसिक चीज़ आप समझ लो। थ्योरम तो बस 2 मिनट लगता है थ्योरम के लिए और कुछ भी नहीं है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कहा भाई दो लेंसों का संयोजन कर रहे हैं। आप या तो दोनों उत्तल लेंस ले लो या तो एक उत्तल लेंस और एक अवतल लेंस ले लो, ठीक है। अब यहाँ पर जो हमारे पास लेंस होता है बच्चों, इसका कहीं ना कहीं प्रकाशिक केंद्र होता है। प्रत्येक लेंस का प्रकाशिक केंद्र होता है, लेकिन संयुक्त प्रकाशिक केंद्र यदि आपसे कहें तो इस जो जहाँ पे मिलता है दोनों लेंस, यानी स्पर्श बिंदु मुख्य अक्ष के किसी भी बिंदु पर जो दोनों लेंस स्पर्श करते हैं, वहां पर हम यदि उसको संयुक्त रूप से प्रकाशिक केंद्र माने तो बिल्कुल सही है। ऐसे यहाँ पर इसका संयुक्त प्रकाशिक केंद्र हम यहाँ पर मानकर चलते हैं, ठीक। तो ये कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। अभी फिलहाल मैंने कहा कि मेरे पास दो लेंस है बच्चों, एक तो हमारा L1, दूसरा L2 है। इनकी फोकस दूरी क्रमशः L1 का F1 मान के चलते हैं और जो हमारा L2 लेंस है उसकी फोकस दूरी F2 है। अब इसके मुख्य अक्ष पर एक बिंदु वस्तु O रखी है, तब बच्चों O का जो प्रतिबिंब है L1 लेंस के कारण I1 पर बन रहा है। अब जो I1 है L2 के लिए वस्तु का कार्य करता है और अंतिम प्रतिबिंब बच्चों I पर बनता है। कहाँ पर बनता है? I पर बनता है। फिर से समझो, माना L1 और L2 दो लेंस है जिनकी फोकस दूरियां क्रमशः कितना मान के चलते हैं, F1 और F2। L1 और L2 दो लेंस थे जिनकी फोकस दूरियां F1 और F2 है। इन दोनों लेंस को संपर्क में रखा गया है। इसके मुख्य अक्ष पर कोई बिंदु वस्तु है ना, बिंदु आकार का कोई वस्तु O रखी है।
जिसका L1 लेंस के द्वारा प्रतिबिंब I1 पर बनता है। ठीक है, L1 द्वारा जो प्रतिबिंब है वो का प्रतिबिंब I1 पर बनता है। जो I1 है बच्चों ये दूसरे लेंस के लिए वस्तु का आकार करता है और फाइनल L2 द्वारा प्रतिबिंब जो है I1 का प्रतिबिंब I पर बनता है। ये चीज आपको लिखना है बच्चों, जो मैं समझा रहा हूं डायग्राम में। यहाँ पे भी आप डायग्राम देख रहे हो, यहाँ पर दो लेंस है, ये दो लेंस आपको दिख रहे हैं, दोनों के दोनों उत्तल लेंस है। माना दो लेंस L1 और L2 है, यहाँ पे दो लेंस है L1 L2, इसकी फोकस दूरी F1, इसकी फोकस दूरी F2, दोनों संपर्क में रखे गए हैं। इसके मुख्य अक्ष के किसी भी बिंदु पर हम एक बिंदु आकार का कोई वस्तु रख देते हैं O, ठीक है, जिसका L1 द्वारा प्रतिबिंब I1 पर बनता है। I1 जो है बच्चों ये हमारा प्रतिबिंब है पहले लेंस के लिए बिंदु O का, बिंदु वस्तु O का। ठीक है, अब ये जो I1 है दूसरे लेंस के लिए वस्तु का कार्य करता है और फाइनली L2 लेंस का प्रतिबिंब I पर बनता है। अब आपसे कोई कहे कि ये बताओ भाई साहब कि वस्तु की दूरी को किससे दर्शाते हैं, तो वस्तु की दूरी को U से दर्शाते हैं। याद रखियो भाई साहब, नहीं फिर आप कंफ्यूज हो जाओ कि सर कहाँ से आ गया। तो वस्तु की दूरी हमेशा किससे दर्शाया जाएगा, U से। प्रतिबिंब की दूरी किससे दर्शाई जाएगी, V से। I1 के लिए प्रतिबिंब की दूरी V1, और फिर जब भैया दूसरे लेंस की प्रतिबिंब I है तो इसके लिए जो प्रतिबिंब की दूरी है वो V हम मानकर चलेंगे। कोई दिक्कत तो नहीं है, थोड़ा आप समझे, बिल्कुल आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो जो लिखना है बच्चों यहाँ पर लिखा है, माना L1 L2 दो लेंस है, फोकस दूरी F1 F2 है, दोनों को संपर्क में रखा गया है, मुख्य अक्ष पर बिंदु आकार का कोई वस्तु O है। ठीक है, L1 द्वारा प्रतिबिंब I1 बनता है और I1 दूसरे लेंस के लिए वस्तु का कार्य करता है। इस प्रकार अंतिम प्रतिबिंब I पर बनता है। चीजें क्लियर है। आपसे बोला भी गया कि वस्तु की दूरी को U से दर्शाएंगे, प्रतिबिंब I1 की दूरी को हम V1 से दर्शाएंगे। फोकस दूरी पहले के लिए हम बात करें तो F1 हो जाएगा। अच्छा, ये चीज क्लियर है। यदि ये डायग्राम क्लियर है बच्चों तो फिर आगे चलते हैं, लेंस सूत्र लेकर चलेंगे। लेंस सूत्र क्या कहता है, लेंस सूत्र कहता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ये कहां से आया बच्चों, लेंस सूत्र से। लेंस सूत्र से ये आया। कहां से आया, लेंस सूत्र से आया। अब देखो F का मतलब है फोकस, तो पहले लेंस के लिए कर रहे F1 हो गया। पहले लेंस की प्रतिबिंब की दूरी कितना, V1 बच्चों, कितना V1, तो V1 लेकर चलेंगे क्योंकि पहले लेंस के लिए O का प्रतिबिंब I1 है, तो I1 की दूरी हम V1 मानकर चलते हैं और वस्तु की दूरी को U मानकर चलते हैं, तो U रख देते हैं। समीकरण 1 हो गया। समीकरण 1 हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक, क्लियर। चलिए अब जब हम बात करते हैं बच्चों दूसरे लेंस का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, तो आप कह सकते हो कि दूसरे लेंस द्वारा प्रतिबिंब कहां पर बनता है बच्चों, I पर बनता है। कहां पर, I पर बनता है। तब बताओ भाई वस्तु की दूरी, हमने कहा कि O का पहले लेंस के प्रतिबिंब I1 है। ये जो I1 है दूसरे के लिए किसका कार्य करेगा बच्चों, वस्तु का कार्य करेगा, सिंपल है। दूसरे लेंस के लिए, तो दूसरे लेंस के लिए कितना हो जाएगा, F2 हो जाएगा। ये हमारा 1/v है। v मतलब प्रतिबिंब की दूरी, बिल्कुल v है, प्रतिबिंब की दूरी v है। लेकिन बच्चों u जो है वस्तु की दूरी है और यहां पर u हम नहीं लिख सकते क्योंकि I1 दूसरे लेंस के लिए वस्तु का कार्य करता है और I1 की दूरी हम V1 मानकर चलेंगे, इसलिए बच्चों यहां पर V1 कर देते हैं और इसको समीकरण 2 दे देते हैं। चीजें क्लियर है, यहां तक समझ में आ गया। अब देखो बच्चों ये लेंस सूत्र हमारे पास था ही, इसको भी आप एक समीकरण के रूप में दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। समीकरण 1 और 2 को जोड़ दो, समीकरण 1 धन 2 जोड़ दो तो 1/f1 प्लस 1/f2, इधर जोड़ो 1/v1 माइनस 1/u प्लस 1/v माइनस 1/v1। ये प्लस ये माइनस कट गया तो कितना बचा बच्चों, 1/f1 बचा प्लस 1/f2 बचा। यहाँ पर कितना बचा, 1/v माइनस 1/u। अच्छा 1/v माइनस 1/u जो है 1/f के बराबर होता है, तो 1/f1 1/f2 ये जो है बच्चों 1/f के बराबर होता है। और यही हमारा संयुक्त फोकस दूरी, ये चीज़ हमारा निकल आ गया। संयुक्त लेंस के लिए फोकस दूरी के व्युत्क्रम, संयुक्त यहाँ पर देखो ना, संयुक्त लेंस के लिए फोकस दूरी का व्युत्क्रम
लेंसों के फोकस दूरी के व्युत्क्रम के योगफल के बराबर होता है। फाइनल लास्ट में लिखना है कि यहाँ पर लिखना बच्चों लास्ट में कि संयुक्त लेंस की फोकस दूरी का व्युत्क्रम प्रत्येक लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। चलिए फटाफट लेंस सूत्र से हमने ले लिया था 1/f1, 1 के लिए 1, v के जगह v1, प्रतिबिंब I1 पर पहले के बनता है बच्चों, और यहाँ पर u है तो u ही है क्योंकि O की जो दूरी है वो हमारा u है। दूसरे लेंस के लिए हम बात करते हैं, यहाँ से देखिएगा जरा स्क्रीनशॉट ले लेना। दूसरे लेंस के लिए वस्तु I1 की दूरी, भाई दूसरे लेंस के लिए I1 वस्तु का कार्य करता है इसलिए v1 हो जाएगा। प्रतिबिंब I की दूरी v हो जाएगा बच्चों। फोकस दूरी हमारा f2 रहेगा। तब हम लेंस सूत्र से बात करेंगे। लेंस सूत्र क्या कहता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो भैया दूसरे के लिए तो 1/f2 हो जाएगा, 1/v रहेगा, u के जगह v1 हो जाएगा। कारण क्या है बच्चों, क्योंकि प्रतिबिंब की दूरी v1 है तो u प्रतिबिंब की दूरी है, वस्तु की दूरी है, सॉरी दूसरे लेंस के लिए I1 जो है वो वस्तु का कार्य करता है बच्चों, इसलिए u की जगह v1 कर दिया। समीकरण 1 और 2 को जोड़ दिया, जो कट गया तो कट गया, इसको रहने दो। और हमने आपको पहले भी बताया कि लेंस सूत्र से 1/f बराबर होता है 1/v माइनस 1/u, ये चीज होता है लेंस सूत्र से, ठीक है। चूंकि ये आया और ये लेंस सूत्र है हमारा, तब इसको हम देख लेंगे तो आ जाएगा ये दोनों बराबर है तो ये भी दोनों बराबर हो जाएंगे बच्चों। तब हमारा आ जाएगा 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। यानी यहाँ से निष्कर्ष निकला कि संयुक्त लेंस की फोकस दूरी का व्युत्क्रम, फिर से लिखेंगे आप लोग, अतः संयुक्त लेंस के लिए फोकस दूरी का व्युत्क्रम प्रत्येक लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रम के योगफल के बराबर होता है। और इस प्रकार से बच्चों ये हमारा कंप्लीट हो जाता है लेंस सूत्र के आधार पर संयुक्त लेंस की फोकस दूरी का व्युत्क्रम। उम्मीद करता हूँ कंप्लीट समझ में आ गया होगा बच्चों। और यदि हम बात कर लें इसके संबंधित कुछ 2 नंबर 3 नंबर के प्रश्न, तो वो अगले वीडियो में हम चर्चा कर लेंगे। अभी फिलहाल आज का थ्योरम कंप्लीट हो जाता है। और छोटा सा वीडियो पसंद आया तो लाइक करके शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।